नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल जिसको लेकर हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक समझौता हुआ है, या फिर कहें कि समझौते का जो रास्ता है वो क्लियर हुआ है। इंडोनेशिया दुनिया का दूसरा देश बनने वाला है जो भारत से फिलीपींस के बाद दूसरा देश है जो इस मिसाइल को परचेज कर रहा है। यानी भारत अपने एक्सपोर्ट यानी डिफेंस एक्सपोर्ट में एक और बढ़त हासिल करने जा रहा है। इंडोनेशिया को ये मिसाइल देने जा रहा है। इंडोनेशिया को ये मिसाइल देने से भारत की जो रक्षा के क्षेत्र में जो हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट जो डील है उनमें तो बढ़त हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके रणनीतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। यानी हम चाइना के आसपास जो दक्षिणी चीन सागर है, जहां से भारत का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है, यानी समुद्र के रास्ते से जो हम आयात निर्यात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें ये डर लगा रहता है कि आने वाले समय में तनाव की स्थिति में हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या ट्रेड है समुद्र के रास्ते से, उसमें कोई चाइना दखलंदाजी ना कर दे। तो इसके लिए आवश्यक है कि चाइना के आसपास के जो क्षेत्र हैं उन सभी से हमारे संबंध अच्छे बनाए जाएं, जिनको हमने पिछले बहुत लंबे समय से उन संबंधों को अच्छा बनाया भी है। और अब हम उन देशों को यहाँ मिसाइल ब्रह्मोस जैसी मिसाइल देकर मजबूत भी कर रहे हैं। ये देश जिनको हम ये मिसाइल देने जा रहे हैं वो सभी हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। पूर्व की ओर देखो, जो कि भारत सरकार की एक नीति है जिसके अंतर्गत चाइना के आसपास के दक्षिणी चीन सागर के आसपास के जो कंट्रीज हैं उन सभी को हम एक अच्छे रणनीतिक या स्ट्रेटेजिकल रिलेशनशिप के अंतर्गत लाते हैं। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ब्रह्मोस की बात करेंगे, ब्रह्मोस की विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे, ब्रह्मोस की इस डील के बारे में बात करेंगे, ब्रह्मोस का कौन सा वर्जन है, कौन सा संस्करण है जो निर्यात किया जा रहा है, और भारत के पास में कौन कौन से संस्करण हैं इसके जो डेवलप किए गए हैं या डेवलप किए जा रहे हैं। सभी पॉइंट्स पर आज हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। देखिए खबर क्या है। ब्रह्मोस, इंडोनेशिया खरीदेगा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, फिलीपींस के बाद दूसरा विदेशी ग्राहक। तो देखिए एक्सपोर्ट में भारत ने अभी नया नया कदम ही रखा है। अभी तक हम दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्टर थे, इंपोर्टर के रूप में भारत की इमेज बनी हुई थी, लेकिन अब हम एक्सपोर्टर के रूप में आ रहे हैं आगे। यानी हम बहुत सारी चीजें अब निर्यात कर रहे हैं डिफेंस में। ये भी हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें हैं डिफेंस के क्षेत्र में जिनको भारत निर्यात करता है। इंडोनेशिया खरीदेगा ब्रह्मोस मिसाइल, भारत के साथ अरबों डॉलर की डील फाइनल। और ये जो डील है वो 200 मिलियन से लेकर 350 मिलियन तक की बताई जा रही है। ये सभी अखबारों में सुर्खियों में है। और यहाँ पर देखिए ये जो खबर छपी मेनली मुख्य रूप से ये राउटर्स राउटर्स जो न्यूज एजेंसी है उसके द्वारा छापी गई। और राउटर्स में इस न्यूज को किसके हवाले से छापा गया? इंडोनेशिया के हवाले से। यानी इसका मतलब ये न्यूज जो है पक्की है। इसको भारत या भारत की मीडिया नहीं कह रही, बल्कि इंडोनेशिया के हवाले से इस न्यूज को छापा गया है। क्या कहा है राउटर्स ने? इंडोनेशिया सेज इट हैज एंटर्ड एग्रीमेंट विद इंडिया टू प्रोसीजर ब्रह्मोस मिसाइल। यानी हम इंडोनेशिया खुद ये कह रहा है कि हम अब एग्रीमेंट के प्रोसेस में एंटर हो चुके हैं भारत के साथ। किसके लिए? ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करने के लिए। और ये लगभग 200 मिलियन डॉलर से 350 मिलियन डॉलर की डील हो सकती है। ये बात कही गई है राउटर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी न्यूज़पेपर्स में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां इस न्यूज के बारे में डिटेल में आपको बताते हैं, समझना ध्यान से। इंडोनेशिया ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट किया है, या एग्रीमेंट करने के प्रोसेस में ये लोग आ गए हैं। ये आप जो व्यक्ति देख रहे हैं, ये व्यक्ति हैं रिको रिकार्डो स्रेथ। ये क्या है? स्पोक्स पर्सन है इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्ट्री के। और इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्ट्री के जो ये स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने सोमवार को न्यूज एजेंसी राउटर को ये जानकारी दी कि हम जो है भारत और रूस की जो को ओनरशिप वाली कंपनी है ब्रह्मोस ने राउटर्स को बताया कि वह जकार्ता के साथ 200 मिलियन से 350 मिलियन डॉलर की डील पर एडवांस बातचीत कर रही हैं। यानी आप सभी को पता है कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है भारत और रूस दोनों ने संयुक्त रूप से इसे मिलकर बनाया है। एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है भारत और रूस का। हालांकि इसको अब जो यूज में लेती है इस मिसाइल को वो भारत ही लेता है, रसिया इसको यूज में नहीं लेता है।
लेकिन शुरुआत इसकी दोनों देशों के साथ हुई है। रिको ने कहा कि यह एग्रीमेंट मिलिट्री हार्डवेयर और डिफेंस कैपेबिलिटीज के मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है, यानी वो अपने यहाँ पर डिफेंस को मॉडर्नाइजेशन में लाना चाहते हैं, आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। इंडोनेशिया में आधुनिकीकरण किया जा रहा है डिफेंस का, इसलिए इस डील की इनको आवश्यकता है, ऐसा ये बता रहे हैं। यहां पर देखिए कि मिसाइल की कितनी यूनिट खरीदी जाएंगी, ये बात तो इन्होंने क्लियर नहीं की है, लेकिन ये पक्की बात है कि हम खरीद रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 2023 से ये लगातार बातचीत चल रही थी, 2023 से ये चल रहा था कि भाई हम खरीदेंगे, लेकिन अब ये जाकर कंफर्म हुआ है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ हमारी जो बातचीत है वो एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है, और राशि का इन्होंने जिक्र किया है कि इतनी राशि यहां पर हो सकती है। भारत के साथ इस मिसाइल का जो सौदा किया जा रहा है वो इंडोनेशिया क्यों कर रहा है उसको आप समझ सकते हैं। यहां पर देखिए आप, ये एक द्वीप है, नटुना द्वीप आइलैंड है और दक्षिणी चीन सागर में है। इसके आसपास का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये तेल, गैस और मछली पकड़ने, इन सभी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, और यहां से व्यापार भी बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर होता है। तो ये जो देश हैं, आसपास के जितने भी देश हैं, ये सभी चाइना से परेशान हैं। चाइना अपना दबदबा बना के यहाँ पर रखता है, चाइना जो है इन देशों को धमकियां देता रहता है, चाइना यहाँ इंटरफेयर करता है इनके जो शिप हैं उनके आवागमन में। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे जो आइलैंड्स हैं उन पर चाइना जब दावा करता है तो इन देशों को यहाँ पर टेंशन होती है, और टेंशन होती है तो उसके लिए फिर ये तैयारी करने में जुटे हुए हैं सारे देश, क्योंकि चाइना आपको पता है भाई इनकी तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल है। चाइना ने ये आप रेड कलर में एक लाइन देख सकते हैं, इसमें इसे कहते हैं 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन ये चाइना की खुद के द्वारा बनाई गई एक लाइन है, और चाइना कहता है कि इसके आसपास का ये जो क्षेत्र है वो हमारा है, इस पर किसी का कोई कब्जा नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो भी चीजें करेंगे, यहाँ जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो अधिकार होते हैं वो सारे चाइना के रहेंगे। इसलिए चाइना के खिलाफ ये देश खड़े होते हैं। फिलीपींस हुआ, वियतनाम हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ब्रुनेई हुआ, ये सभी देश जो है इनके मतभेद चाइना के साथ चलते रहते हैं, और इन देशों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत इसमें मदद कर सकता है। तो भारत के साथ में फिलीपींस के साथ डील हो चुकी है, फिलीपींस को हम ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई कर चुके हैं। अब एक अगला देश जो है वो इस कतार में आया है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से भी काफी पहले से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब ये फाइनल एग्रीमेंट की तरफ जा रहा है। अच्छा, यहां पर देखिए आप कि जो हम कह रहे हैं कि 200 मिलियन से 350 मिलियन की जो बात अभी डील हो रही है, उससे पहले जो फिलीपींस के साथ हमारी डील हुई थी वो लगभग 3130 करोड़ के आसपास की थी। ये इससे भी बड़ी डील है, लगभग 3800 करोड़ के आसपास होगी ये जो डील बताई है। अब देखो ब्रह्मोस मिसाइल पर एक नजर डाल लें आप। ब्रह्मोस मिसाइल जैसा कि मैंने कहा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक स्पीड से चलती है, क्रूज मिसाइल की कैटेगरी के अंतर्गत आती है। 1998 में भारत और रूस ने एक एग्रीमेंट किया था इस मिसाइल को बनाने के लिए। 2007 में ये पहली बार भारतीय सेना को सुपुर्द की गई, भारतीय थल सेना की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद देखिए मार्च 2013 तक इंडियन नेवी और एयरफोर्स जो है उन्होंने 6800 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस के ऑर्डर दिए थे। किसने? इंडियन नेवी और एयरफोर्स। उससे पहले हम बात करें कि 3000 करोड़ में 2011 में ये ऑर्डर दिया गया था, किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के पास में, हमारी तीनों सेनाओं के पास में ब्रह्मोस मिसाइल इस समय मौजूद है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो बेसिक संस्करण है, जो आधारभूत संस्करण है, जिसे ब्रह्मोस मार्क 1 कहते हैं, उसकी रेंज 290 किलोमीटर है और 2 से 3 मैक की स्पीड यानी 2.8 मैक की स्पीड, यानी ध्वनि की तुलना में 2.8 गुना से ये स्पीड से चलने वाली मिसाइल है। इसके नेक्स्ट वर्जन जो लेटेस्ट हैं, एडवांस हैं, वो वर्जन इसके बन रहे हैं, और अब हम इसकी रेंज को बढ़ाना चाह रहे हैं, और हमने इसका नेक्स्ट वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन बना भी लिया है। उसकी रेंज काफी अच्छी है, और अब इसका जो लेटेस्ट वर्जन बनेगा ब्रह्मोस MK2, उसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक जा सकती है, ये यहां पर बताया जा रहा है। अब देखो, ये मिसाइल दक्षिणी चीन सागर में इन देशों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। वियतनाम हुआ, मलेशिया हुआ, फिलीपींस, ब्रुनेई, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर विभाजित क्षेत्र है। चाइना, जैसा कि मैंने कहा, 9 डैश लाइन इसने खींच रखी है, और चाइना कहता है कि इनके बीच में जो कुछ अधिकार हैं वो हमारे हैं, खनन भी हम कर सकते हैं, तेल भी यहां से हम निकालेंगे, गैस भी हम निकालेंगे, बाकी का कोई भी देश इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन ये देश ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है। भाई
हर क्षेत्र 200 नॉटिकल मील का स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो चाइना से अगर देखो आप कि चाइना की बाउंड्री ये है, तो यहां तक इसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ जाए वो तो ठीक है यहां तक, लेकिन चाइना कहता है यहां तक, तो यहां तक कैसे आ जाएगा? ये देश ब्रूनेई हो गया, फिलीपींस हो गया, तो इनके आसपास का क्षेत्र इन्हीं के पास होना चाहिए। तो लेकिन चाइना इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? अपना अलग ही नियम बना रखा है। एक तो 9 डैश लाइन जो इसने बना रखी है, दूसरा क्या करता है चाइना, छोटे छोटे द्वीपों पर अपना अधिकार बताता है। यानी जैसे कि मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन यहां पर कोई मान लीजिए आइलैंड है, उस आइलैंड पर चाइना कहता है ये हमारा है। अब उस आइलैंड के आसपास का क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील तक बढ़ गया। तो इस तरीके से चाइना क्या करता है, गुंडागिर्दी करता है, यानी यहाँ पर दावा दिखाता है। लेकिन अब ये देश जो है इसके सामने एक साथ मिलकर खड़े होने और इन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया है ताकि हम चाइना को जवाब दे सकें। यहाँ स्थित पारासेल आइलैंड पर चीन, ताइवान और वियतनाम अपने अपने दावे करते हैं। एक द्वीप है पारासेल, और ये बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है, निर्जन है, वैसे इस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सामरिक और रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी देश इस पर अपना अपना अधिकार की बात करते हैं। भारत यहां पर समझिए कि फायदा, या फिर ये कह सकते हैं इन देशों के साथ में जो अच्छे संबंध हैं उसको निभा रहा है, और इसमें भारत का फायदा भी है। भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। 21,000 करोड़ के आसपास का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हो चुका है। 2022-23 की अगर रिपोर्ट की बात करें तो लगभग डिफेंस एक्सपोर्ट 32.5% रहा, इन रक्षा उपकरणों की बात करें तो उसमें। और पहली बार भारत ने ऐसा किया था जिसमें से प्राइवेट सेक्टर का 60% कंट्रीब्यूशन था और पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी थी उनका 40% के आसपास था। 85 ऐसे देश हैं जिनको भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है, यानी भेजता है। 85 कंट्रीज हैं जिनके साथ में हम डिफेंस एक्सपोर्ट शेयर करते हैं, यानी उनको कुछ ना कुछ हम यहां से भेजते हैं। इनमें से अगर आप देखें तो भारत डोर्नियर 228 विमान, 155 mm की एडवांस टोड आर्टिलरी गन, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिम्युलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, बख्तरबंद वाहन, पिनाका रॉकेट, थर्मल इमेजर्स एक्सपोर्ट कर चुका है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको भारत एक्सपोर्ट करता है इन देशों को। और देखिए ये दक्षिणी चीन सागर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का 95% जो व्यापार है वो समुद्र के जरिए होता है, और इसमें से अगर 55% की हम बात करें तो वो 55% हमारा जो व्यापार है वो दक्षिणी चीन सागर से होकर गुजरता है। यानी हम टोटल ट्रेड की बात करें, टोटल ट्रेड जो हमारा विदेशों से होता है वो उसका 95% समुद्र के रास्ते से आता है हमारे पास में माल, या फिर जाता है। अब उस ट्रेड में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं 95% हमारा समुद्र से जा रहा है, उसमें से 55% हमारा दक्षिणी चीन सागर से जा रहा है। तो अगर सोचिए उस दक्षिणी चीन सागर में एक इकलौता देश चाइना पूरा कब्जा कर लेता है, या चाइना उस पर पूरी अपनी डोमिनेंसी दिखाता है, तो हमारे लिए भविष्य में नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए ये जो देश हैं इन देशों को हम भी मदद कर रहे हैं ताकि ये मजबूत स्थिति में खड़े हो सकें और चाइना की जो मोनोपोली है उसको हटाया जा सके। तो अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीकी विशेषताओं की बात करें और डील की बात करें, तो पहली डील हुई हमारी फिलीपींस के साथ, और ये जो मिसाइल है जो कि 2.8 मैक की गति से 290 किलोमीटर की रेंज वाली जो बेसिक मिसाइल थी उसी के लिए डील हुई थी। और पहली खेप जो है हमने फिलीपींस को पहुंचा भी दी है। कब पहुंचाई? 19 अप्रैल 2024 को हम फिलीपींस को ये भेज चुके हैं। 3130 करोड़ की लगभग ये डील हुई थी जनवरी 2022 में, $375 मिलियन की। और हमने C-17 ग्लोब मास्टर जो कि हमारा एक विमान है C-17 ग्लोब मास्टर, उसमें फिलीपींस रखकर हमने फिलीपींस को सप्लाई कर दी है। यानी फिलीपींस जो है वो इन मिसाइलों का अब उपयोग कर सकता है, और उसने बाकायदा इनको यहां पर तैनात भी कर दिया है। यहां पर देखिए हर एक सिस्टम में 2 मिसाइल लॉन्चर, एक रडार और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। सबमरीन शिप एयरक्राफ्ट से 2 मिसाइलें 10 सेकंड के अंदर दुश्मन पर दागी जा सकती हैं। यानी ये जो मिसाइल सिस्टम है जो फिलीपींस को दिया है वो कैसे काम करता है ये यहां पर बताया गया है। और इसमें हमने मिसाइल देने के अलावा इन मिसाइलों को चलाने की ट्रेनिंग और जो जितना भी कॉपरेशन हो सकता है वो फिलीपींस के साथ किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की खास बात यह है कि ये दुनिया की कुछ एक मिसाइलों में से एक ऐसी मिसाइल है
जिसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। कहीं से मतलब इसको जमीन से लॉन्च किए कर सकते हैं, इसको हवा से लॉन्च कर सकते हैं लड़ाकू विमानों से, इसे आप शिप जो होते हैं, युद्धपोत जो होते हैं समुद्र में, उनसे लॉन्च कर सकते हैं, और पनडुब्बी से भी लॉन्च कर सकते हैं। यानी जो आप देख सकते हैं कि कोई भी ट्रक हुआ, मोबाइल लॉन्चर, या फिर समुद्र में युद्धपोत हुआ, हवाई जहाज, सॉरी लड़ाकू विमान कोई भी, सुखोई 30 या राफेल कोई भी हुआ, किसी से भी आप क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। पानी के नीचे पनडुब्बी से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी भी लड़ाकू विमान से पहले लड़ाकू विमान के साथ इसे इंटीग्रेट किया जाता है, फिर उसके बाद उसको प्लेस करके, यानी उसके साथ में इसे अटैच करके फिर यूज में लिया जाता है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की एक कैपेबिलिटी है कि आप इसे लड़ाकू विमान से भी लॉन्च कर सकते हैं, समुद्र से भी लॉन्च कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार आप जब इसे लॉन्च कर देते हैं तो अलग से इसे कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये दुश्मन पर पूरी सटीकता के साथ अटैक करती है। सर्कुलर एरर प्रोबेबल, सीईपी, इसका मात्र 1 मीटर है। मतलब अगर जब ये दुश्मन पर हमला करती है, दुश्मन पर अटैक करती है, तो जहां पर टारगेट आपने डिसाइड किया है उसमें मात्र 1 मीटर के दायरे में जाकर गिरती है। जो पॉइंट आपने डिसाइड करके दिया इसको, मात्र 1 मीटर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो ब्रह्मोस मिसाइल की एक्यूरेसी और सटीकता को दिखाती है। और इसीलिए पूरी दुनिया जो है इस मिसाइल को बड़ी इज्जत के साथ देखती है। और ऑपरेशन सिंदूर में हम इसको बता भी चुके हैं कि ये मिसाइल क्या कर सकती है। मैक 2.8 से 3 मैक इसकी हम कहा इसकी रेंज है, यानी हवा की तुलना में ये लगभग 3 गुना तेज चल सकती है। 290 किलोमीटर इसकी रेंज है, लेकिन इसका एक्सटेंडेड वर्जन 450 से 800 किलोमीटर की रेंज तक हम बना चुके हैं, उसका परीक्षण भी हो चुका है। और अब इसका जो नेक्स्ट वर्जन बन रहा है ब्रह्मोस MK2, वो जो है 1000 से 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस में होगा। अब देखो एक और चीज यहां पर देखो कि ये मिसाइल, क्रूज मिसाइलों की ये खास बात ही होती है कि क्रूज मिसाइल जमीन की सतह के पास से उड़ान भरती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत ऊंचाई पर चलती हैं तो पकड़ में आ जाती है रडार की, लेकिन क्रूज मिसाइलें पृथ्वी की सतह के आसपास चलती हैं और उनमें मैनरेबिलिटी बहुत खतरनाक होती है। अगर और इनकी स्पीड भी ज्यादा हो, मैनरेबिलिटी हो, और पृथ्वी की सतह के पास हो, तो रडार की पकड़ में वैसे नहीं आती। ब्रह्मोस की तो खास बात क्या है कि मात्र जब इसको समुद्र में लॉन्च किया जाएगा, सतह से लॉन्च किया जाएगा, तो 3 से 10 मीटर की ऊंचाई पर भी ये चल सकती है। सी स्कीमिंग जिसको हम कह रहे हैं, समुद्र की सतह के पास बिल्कुल ऐसे इस तरीके से 3 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है ये मिसाइल। और अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी हमला कर सकती है। ये इसकी खास बात है, और यही मिसाइल इसलिए इसको बहुत, इस मिसाइल को घातक बनाती है। ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन वर्जन जो है इस मिसाइल का बन रहा है, वो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, हल्का है, और स्टिल्थ टेक्नोलॉजी यानी रडार और इनकी पकड़ में नहीं आएगा। और दूसरी बात, भारत इसको कई लड़ाकू विमान पर तैनात करने के अकॉर्डिंग बना रहा है। हमारा जो तेजस है उस पर भी इसको तैनात किया जाएगा। जो इसका नेक्स्ट वर्जन है MK2 मार्क 2, उसमें उसकी स्पीड देखिए 7 से 8 मैक है। इसका मतलब अब ये सुपरसोनिक नहीं बल्कि हाइपरसोनिक स्पीड के साथ में चलने वाली मिसाइल बन जाएगी। और ये वर्जन अभी इसका चल रहा है, बन रहा है, और जल्द ही ये मिसाइल भी भारत के पास में होगी। तो ये था दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल का A to Z एनालिसिस, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दुनिया का दूसरा देश बन चुका है जिसको हमने ये मिसाइल हमने बेचने की तैयारी कर ली है। तो इसी के साथ एक और अच्छी खबर के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।